जेईई एडवांस 2022 का रे ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन आए थे, तो देखो आज देखते हैं उन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है कि एक एन ऑब्जेक्ट एंड ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहले डायग्राम बना दे, तो डायग्राम दे रखे क्वेश्चन वालों ने कि हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है। कह रहा है दोनों मूव कर रहे हैं अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर विद कांस्टेंट स्पीड। दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये वी.एम. ये v0, ठीक है। और कह रहा है द ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v0 बराबर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, ओके। तो आगे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एट ए गिवन मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। कि कोई भी गिवन टाइम पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना यू है, ठीक है। कह रहा है व्हेन यू बराबर 30 सेंटीमीटर द स्पीड ऑफ द मिरर वी.एम. इज सच डेट। इस मिरर की स्पीड कुछ ऐसी हो जाती है सच डेट जो इमेज इज इंस्टेंटली, जो इमेज की स्पीड है वो इंस्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या फिर लेबोरेटरी फ्रेम इन्होंने लिख रखा है, इज 0। मतलब जो vi है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन u बराबर 30 सेंटीमीटर द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकम 0। तो पूछ रहा है ऐसे मिरर की कौन सी स्पीड होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी.एम. इज। ऐसा कब होगा, मिरर की कितने स्पीड पे ऐसा होगा जब u 30 सेंटीमीटर है तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 हो जाए। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जरूर फॉर्मूला पढ़ा होता है, v ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू का, ये सबकी नोटबुक में लिखा होता है फॉर्मूला, इनटू v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब v.i.m. को मैं लिख सकता हूँ vi माइनस v.m. इक्वल्स टू माइनस v बाई यू होल स्क्वायर इंटू v.o माइनस v.m. v.m. निकालना है, vi एट द इंस्टेंट 0 हो रहा है। कब 0 हो रहा है, जब u बराबर 30 सेंटीमीटर है। u 30 है, f दे रखा है, तो मैं v निकाल सकता हूँ मिरर फॉर्मूले से। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी हो गया 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, मतलब यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। यू की वैल्यू है -30, फोकल लेंथ -10 अपॉन में -30 माइनस ऑफ -10, ये आ रहा है +20, ये कट गया, ये आ रहा है -15 सेंटीमीटर। पुट कर दो डाटा, माइनस वी एम मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं डायरेक्शन का मतलब ही नहीं, तो माइनस वी है -15 अपॉन यू है -30 होल स्क्वायर इंटू वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 15 माइनस वी एम, ये हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस है माइनस यहाँ काट दिया, तो हो जाएगा 4vm इक्वल्स टू 15 माइनस vm, 5vm बराबर 15। तो vm की वैल्यू क्या आ गई 3, मैग्नीट्यूड पे चाहते हो तो 3 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये था जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। आओ एक और क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन के आगे, उसे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जी, कंसिडर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n यूनिट्स ईच ऑफ कंसिस्टिंग 3 layers। द फर्स्ट लेयर ऑफ द कॉलम इज एयर, हाइट इतना, एंड द सेकंड एंड थर्ड लेयर आर ऑफ इक्वल थिकनेस, d बराबर इतना, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो रखा है दोनों लेयर का, ठीक है। एक लाइट सोर्स O प्लेस कर रखा है सबसे ऊपर फर्स्ट यूनिट पे, जैसा फिगर में दिखा रखा है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम O is incident on the second layer of the first unit of an angle 60 degree to the normal. For the specific value of n, the ray of light emerges from the bottom at the configuration of distance l। मतलब यहाँ से इनिशियल से लेके जहाँ से लाइट फालतू निकली n यूनिट्स है, एक यूनिट इतनी दे रखे क्वेश्चन की लैंग्वेज से जितना समझ आया है, तो ऐसी n यूनिट्स लगा रखे और क्वेश्चन ने कह रखा है लेंथ हमें गिवन है, तो ऐसे कितने यूनिट से पास की होगी लाइट की, एल की वैल्यू इतनी है कि एल बराबर 8/√3 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ एन इज। तो क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन,
उसके रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है विद लॉट ऑफ कैलकुलेशन एज पर डाटा मुझे दिख रहा है। तो क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये ना लेयर बना दी इन्होंने, एयर फर्स्ट ये म्यू1 मीडियम है, ये म्यू2 मीडियम है, इस पूरे को एक लेयर कह रखा है। ऐसी ढेर सारी n लेयर्स है, कितनी लेयर्स है, n लेयर्स है। तो फाइनली जहां वो खत्म हो रही है सारी लेयर्स, तो हमारी रे है ना यहां से कहीं स्टार्ट हुई थी। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था यहाँ पे, 60 डिग्री था नॉर्मल के साथ। मतलब यहां से लेके यहां से कहीं निकल गई ऐसे। ये L की वैल्यू हमें गिवन है, ये L है, L हमें कितना गिवन है, 8/√3। ओके, और ये पूछ रहे कि अगर ये इतना डिस्टेंस है तो बताओ ये कितना होगा। और हमें ये दे रखा है कि जहां से रे का सोर्स था वहां से लेके यहाँ तक की हाइट है 1/3 मीटर्स। इसमें सारी मैथमेटिक्स दिख रही है मेरे को तो शायद कैलकुलेशन वाइज। बाकी ये दो इक्वल थिकनेस के हैं डी के, ठीक है, इक्वल थिकनेस के है, जिसकी वैल्यू है √3 - 1/2। ये है डी की वैल्यू। ओके, अब आओ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर इतना निकाल लूं कि ये एक यूनिट, मान लो देखो डेंसर मीडियम है, म्यू1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, √3/√2, और ये दे रखी है √3। तो डेंसर मीडियम है तो लाइट ऐसे बेंड करके और ऐसे बेंड करके, नॉर्मल से और ऐसे बेंड करके फिर ऐसे निकलेगी। तो मैं अगर इतनी बेंडिंग निकाल लूं, मान लेता हूँ ये एक्स है, अगर मेरे पास एक लेयर से बेंडिंग आ जाएगी तो मैं इस पूरे लेंथ को इससे डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी। अब इसको थोड़ा डायग्राम बड़ा करते हैं क्योंकि छोटा डायग्राम है, ऐसे सोल्विंग करने में मजा नहीं आएगा, तो इसे बड़ा करते हैं डायग्राम को थोड़ा। तो देखो ऐसे बड़ा बना देते हैं। अरे भैया कैमरा हो गया, हाँ। एयर म्यू1 म्यू2, यहाँ से रे आई ऐसे सोर्स से 60 डिग्री का एंगल बना के, थोड़ा ना ऐसे दिखाते हैं यार, इसे ऐसे आई है, ठीक है, ये पूरा एंगल है, वरना फिर ना बेंडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी रे को। तो पहली बारी रे ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई नॉर्मल, फिर ऐसे निकल गई। तो मेन इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इनिशियल से, मान लेते हैं एक्स ट्रेवल कर गई। सबसे पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं। ये 60 है और यहाँ का म्यू है 1, यहाँ का म्यू है म्यू1। तो स्नेल्स लॉ लगाओ तो sin 60 इक्वल्स टू √3/√2 साइन ऑफ, मान लेते हैं ये एंगल R1 है, ये R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा, अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो √3/2 बराबर √3/√2 साइन ऑफ R1। तो ये कटा ये रूट, तो R1 दिखता है 45 डिग्री, ये 45 तो ये 45। अब ये एंगल मान लेता हूँ R2, तो ये भी हो जाएगा R2। तो आ जाएगा, अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, म्यू1 साइन 45, तो √3/2 साइन 45 इक्वल्स टू, यहाँ का म्यू है √3, या √3 इक्वल्स टू √3 साइन ऑफ R2। एक सेकंड भैया, ये 45 डिग्री आया, √3/√2 और एक सेकेंड, कुछ गलती दिख रही है मेरे को। ये √2 है ना, ये √3/√2 और ये √2 साइन, तो ये भी हाँ रुक जाओ, ठीक है, एक सेकेंड, ये गलती डाटा क्या है, ये म्यू2 ये है √3 और √3/√2 है, तो म्यू साइन, अच्छा साइन 45 ही तो है इधर, तो
तो 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू साइन R2। तो आर साइन R2 दिखता है, R2 हमें दिख रहा है साफ साफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसने ट्रेवल कितना किया। ट्रेवल करने के लिए आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। ये मान लेता हूँ ये x1 है, ये x2 है और ये छोटा सा x3 है। तो मेरा जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लेता हूँ x है, तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। कितना ट्रेवल, इतना ट्रेवल, फिर इतना ट्रेवल, फिर इतना ट्रेवल, क्योंकि हमें एट द एंड सोर्स से निकालना है, तो यहाँ से निकालना है हमें मेन, ये x मुझे यहाँ से निकालना है। तो मेरा कितना होगा, दिस प्लस इतना सा, है ना। तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। अब x1 कैसे निकालूंगा, मुझे हाइट गिवन है 1/3 और ये एंगल भी पता चल गया 60, तो ये ऑफकोर्स 30 हो गया। तो tan 30 लगा देता हूँ। tan 30 बराबर h दे रखा है 1/3 अपॉन में x निकालना है मेरे को। तो x क्या आ गया, 1/3 डिवाइडेड बाई tan 30 मतलब √3। 1/3 डिवाइडेड बाई tan 30, 1/3 डिवाइडेड बाई tan 30 √3। एक सेकेंड यार, 1/3 अपॉन में 1/√3, ये हो गया √3/3 मतलब 1/√3। ये आ गया मेरा x1। x2 कैसे आएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, और ये आके d दे रखी है, d दे रखी है ना, तो d वही tan 30 लगाएंगे, tan 45, ये 45 है तो ये भी 45, तो tan 45 बराबर d/x2, tan 45 बराबर d/x2। तो x2 क्या आ गया, d की वैल्यू है √3 माइनस क्या है, √3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई tan 45 इंटू 1। तो ये तो √3 माइनस 1/2 ही आ रही है। अब आ रहा मेरा x3, ये वाला x3 यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब मेरा R2 30 आ रहा था तो ये भी हो जाएगा 30, तो ये ऑफकोर्स कितना हो जाएगा 60, ये 30, ये 30, तो ये ऑफकोर्स 60, और ये आ जाएगा मेरे पास x3 आ जाएगा मेरे पास d/tan 60 मतलब √3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √3, मतलब ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 √3। x मेरा टोटल कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 है 1/√3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2 प्लस √3 माइनस 1/2। तो ये आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं सबका, एलसीएम सबका आ रहा है 2√3, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस √3 प्लस √3 इंटू √3 माइनस 1, तो आ जाएगा 1 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3, कट गया। ऑफ कोर्स मेरा ये क्या आंसर आ रहा है, इसके साथ ये कटा तो ये आएगा 4/2 √3 मतलब 2/√3, ये आ गया x। अब x आ गया तो l से डिवाइड कर दो, l/x बराबर n आ जाएगा। कितने यूनिट्स लगे, क्योंकि एक यूनिट में x है और टोटल l है, तो l/x कितना आ गया, n आ गया। तो l है हमारे पास 8/√3 और ये है 2/√3, √3 से √3 कटा, 2 4 × 8, 4 आंसर। आओ चेक कर लेते हैं आंसर, 4, एक सेकेंड, 4 4 4 4